वालेकुम स्टूडेंट्स। शुक्र आपका। आप मैथ्स से डरते हो, मैथ्स की बमबारी हो रही है, शोर शराबा हो रहा है। मैथ्स से डरो नहीं, मैथ्स को अपना दोस्त बनाओ। आप इसकी इक्वेशन से डर रहे हो, मुख्तलिफ इक्वेशंस आ रही हैं, कोई नंबर से डरता है, कोई बड़ी वैल्यू से, कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई। मैथ्स को दोस्त बनाओ। मैथ्स को अगर आप दोस्त बनाओगे तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छी समझ में आएगी। आज मैं आपको ऐसी वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए जिसमें आपको बेसिक मैथ्स सिखाऊंगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। स्टूडेंट्स आज आपको मैं इंटीजर्स रूल करवाने जा रहा हूँ और ये मैंने अपनी टीचिंग लाइफ में देखा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि किसकी साइन लगानी है, प्लस प्लस है तो क्या करना है, प्लस माइनस तो क्या करना है। पहले मैं आपको 4 इसके रूल्स देता हूँ। अगर आपके पास 2 वैल्यू हों, पहली वैल्यू प्लस में हो और दूसरी वैल्यू भी प्लस में और इनको प्लस करना हो तो ऑपरेशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेम साइन में ऐड होना है। साइन क्या आएगी, प्लस। अभी एग्जांपल देता हूं प्लस की। इसी तरह अगर दोनों साइन नेगेटिव हो, सेम साइन, जब भी सेम साइन होगी तो आपको क्या करना है, आपको करना है ऐड। अच्छा, अगर दोनों प्लस हैं तो साइन प्लस की आएगी, दोनों माइनस हैं तो साइन आएगी माइनस की। करना ऐड है। अभी नीचे आते हैं। अब आपके पास एक चीज प्लस में है और एक चीज माइनस में है और साइन बीच में है माइनस की, तो याद रखिएगा प्लस माइनस हमेशा ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस प्लस का ऑपरेशन भी हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। साइन का अब आते हैं। साइन में बिगर वैल्यू, जो बिगर वैल्यू होगी उस पर अब मैं एग्जांपल में आपको शो करता हूं कैसे। देखें, आपके पास 2 प्लस की वैल्यू थी। अच्छा, दूसरी बात है, कुछ बच्चे कहते हैं कि इसके सामने साइन नहीं है। बेटा याद रखिएगा कि हम इंग्लिश लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, तो अगर मैं यहां पॉजिटिव साइन लगा रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता लगाऊं नहीं लगाऊं, लेकिन अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू उसके सामने लिख रहा हूं या साथ में, तो वहां मुझे प्लस या माइनस लाजमी लगाना है। यहां लगाना कोई जरूरी नहीं है। इट मींस ये प्लस ही है। तो अब देखिए, यहां आप बोलोगे साइन नहीं है, आप चाहो तो लगा लो। स्टार्टिंग में साइन का ताल्लुक नहीं, वो प्लस ही होती है। अब देखें, 2 ऑपरेशन है, दोनों प्लस और प्लस। प्लस 2 प्लस 4 ऐड करेंगे तो ऐड होगा। 2 प्लस 4 कितना होता है, 6। चाहो तो साइन लगा के आपको क्लियर हो जाए कि साइन ऐड की आएगी। ठीक है। अब इधर देखिए, दोनों माइनस में, करना ऐड ही है। -2 और -4 ये दोनों माइनस में हैं। अच्छा, मैं चाहूं तो इसको ब्रैकेट पे लगा लूं, ये देखिए आप। ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि ये -2 है और ये प्लस माइनस माइनस, तो एक्चुअली मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको यहां से हटा के आप प्लस माइनस माइनस। अब देखिए, दोनों साइन क्या हैं, दोनों साइन सेम है और ऐड हो रही है, तो साइन नेगेटिव की आएगी और आपने दोनों वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। सेम साइन हमेशा ऐड होगी। प्लस प्लस हो तो भी ऐड होगी, माइनस माइनस हो तो भी ऐड होगी, और साइन आएगी जो दोनों में सेम साइन है। वरना एक और चीज याद रख लीजिए, बड़े की साइन, बड़ा 4 है उसकी साइन माइनस है, यहां +4, 4 बड़ा है, 4 की साइन आ जाएगी। लेकिन दोनों साइन जो भी हो आपने वही रखनी है और ऐड करना है। अब आए इधर एक प्लस। अब हम आते हैं तीसरे वाले केस के ऊपर। ठीक है। यहां देखिए आप, प्लस और माइनस जब भी डिफरेंट साइन होंगी तो आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस प्लस फिर डिफरेंट साइन है, आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। लेकिन साइन किसकी लगनी है, बिगर वैल्यू। अब इधर देखिए, प्लस का 2। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि अगर कहीं पे बाहर 2 प्लस है और अंदर माइनस है तो प्लस माइनस -2। ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है। तो जब भी डिफरेंट साइन होती हैं तो आपने करना होता है सब्ट्रैक्ट। आप पहले सब्ट्रैक्ट कर लें, आंसर आ गया 2। उसके बाद आपने साइन किसकी लगानी है, बिगर वैल्यू कौन है, 4 या 2, 4, तो साइन किसकी आएगी, माइनस की आएगी। अब फिर देखें, एक माइनस में एक प्लस में, यहां पे भी आप पहले सब्ट्रैक्ट कर लें। अब साइन किसकी लगानी है, बड़ा कौन है, साइन प्लस की लगाएं या ना लगाएं। अगर आप लगाते हैं तो भी सही है, नहीं लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्लस तो अगर किसी चीज के सामने कुछ ना हो तो वो प्लस ही काउंट होता है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। तो ये 4 रूल आपको मैंने बता दिए, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2 सेम साइन हमेशा ऐड, 2 सेम साइन हमेशा ऐड, लेकिन अगर प्लस की साइन है तो प्लस आएगी, माइनस की साइन है तो माइनस आएगी। ये सिंपल। जब भी डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करना है आपको।
अच्छा, अब सब्ट्रैक्ट में बस ये बिगर वैल्यू वाला केस याद रखिएगा कि जो बड़ी वैल्यू होती है हमेशा वो ही उसी की साइन आती है। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूं और आपसे आंसर लेता हूं। सपोज मैं आपसे पूछता हूं -2 -6, ये कौन सा केस है? अभी आप सोचिए, मैं कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूं फिर आपसे पूछता हूं। ओके, सबसे पहले सेम साइन ऐड तो पहले कर लो आप, 8 साइन पे बाद में आएंगे। सेम साइन ऐड कर लो, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट कर लो, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट कर लो। अब सेम साइन है तो ऐड करेंगे, लेकिन साइन अगर दोनों माइनस में है तो माइनस की साइन आएगी, दोनों माइनस में है तो माइनस की साइन आएगी। अब यहां देखो बड़ा कौन है, यहां कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो यहां पे साइन क्या आएगी? प्लस। यहां कौन बड़ा है? 6 बड़ा है, तो साइन किसकी आएगी? 3 की आएगी। तो ये बहुत सिंपल से रूल्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपकी एटलीस्ट ये जो प्लस माइनस की मिस्टेक्स नहीं होगी। अभी हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में भी जाएंगे, अभी मैं आपको सिर्फ प्लस माइनस की तमाम कंडीशन बता रहा हूं कि आपको ये चार्ट याद रखना है। इस चार्ट और दूसरी एक बड़ी बात दोबारा रिपीट करता हूं, बच्चे हमेशा एक बड़ी मिस्टेक करते हैं और वो ये बोलते हैं यहां कोई साइन नहीं है। इसके सामने मैं फिर बता रहा हूं, कोई ना हो तो प्लस है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता अपनी प्रैक्टिस के लिए, जब कुछ साइन ना हो तो इसको प्लस कर लें। इसी तरह भी मल्टीप्लाई के केस में भी समझाऊंगा, वहां पे भी बड़ी मिस्टेक करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कहते हैं ये तो माइनस है, यहां कोई साइन नहीं है, तो जहां नहीं हो वो प्लस ही होती है। अभी हम माइनस मल्टीप्लाई के और डिवाइड के रूल पे आएंगे तो मैं आपको वो सिखाऊंगा। फिलहाल अभी हमने ये इंटीजर्स रूल के अंदर प्लस और माइनस की साइन कैसे लगती है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये हमने स्टडी किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अभी हम इसके बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के रूल्स भी देखते हैं और फिर हम बॉडमास की तरफ, बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। फिलहाल हमने ये छोटे से प्लस माइनस के क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। और अब हम स्टार्ट करेंगे इसके मल्टीप्लाई के रूल्स कैसे होते हैं। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं फिर आपके पास आता हूं। ये आपको मैंने जस्ट प्रैक्टिस करी दोबारा सामने रख दिया है। जब तक मैं अपना नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ आप इसको देखिए, इसमें कैसे प्लस माइनस वगैरह सबकी साइन आपके सामने मौजूद है विद एग्जांपल्स हैं। अब मैं आगे चलता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं हमने कौन सी चीज ले ली है, ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब फिर याद रखिएगा, सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई होंगी, सेम साइन प्लस प्लस की हो तो भी प्लस आएगा, माइनस माइनस की हो तो भी प्लस। कब? जब इनके बीच में क्या होगा? मल्टीप्लाई का रूल चल रहा होगा। जब भी इनके बीच में मल्टीप्लाई होगा, सेम साइन प्लस, सेम साइन प्लस, डिफरेंट साइन माइनस, डिफरेंट साइन माइनस। लेकिन किस केस में? मल्टीप्लाई के केस में, प्लस माइनस के केस में नहीं। जब भी आपका ऑपरेशन मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आपकी अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज यहाँ साइन नहीं है, फिर बता रहा हूं ये प्लस है, ये भी प्लस है, चाहो तो छोटा प्लस और छोटा प्लस लगा लें, तो सेम साइन, आंसर तो प्लस आ गया, 2 4 जा 8। फिर सेम साइन, माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8। अब जब भी डिफरेंट साइन होगी, एक प्लस या एक माइनस, तो हमेशा साइन किसकी आएगी? साइन आएगी माइनस की, 2 4 जा 8। और फिर दोनों साइन डिफरेंट हैं, एक माइनस की एक प्लस की, माइनस बस डिफरेंट साइन हो तो आपकी साइन हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, चलें अब यहां पे देखें, माइनस माइनस क्या होगा? मैंने यहां माइनस लिखा हुआ है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम साइन क्या हो जाएगी? प्लस। ठीक है, सेम साइन क्या हो जाएगी? प्लस। अब डिफरेंट साइन देखिए तो क्या हो जाएगी? डिफरेंट साइन में ये हो जाएगा माइनस। अभी हम इसको सॉल्व करने पे आते हैं। डिफरेंट साइन में माइनस होगा और डिफरेंट साइन में माइनस। नाउ 2 6 जा 12, 4 2 जा 8, 3 8 जा 24 और 6 3 जा 18। बस चेक क्या करना है? सेम साइन प्लस, सेम साइन प्लस, डिफरेंट साइन माइनस, डिफरेंट साइन माइनस। साइन माइनस की आएगी। ऑपरेशन कौन सा चल रहा है? मल्टीप्लाई का ऑपरेशन। और मल्टीप्लाई तो आपको पता है कि टेबल आपको याद होंगे। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए। अगर उसको मैथ सीखनी है तो टेबल से बेस्ट मैथ सीखने का कोई और तरीका नहीं है। टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इसी तरह आप 2-4 एग्जांपल्स और ले लो। सपोज अब मैं इधर कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 2 × 3। साइन नहीं, इट मींस प्लस है। सेम साइन प्लस आएगा, लिखना चाहो तो लिख दो, 2 3 जा 6। -2 × 4, बताइए जल्दी से, ये प्लस का माइनस, डिफरेंट साइन माइनस, 2 4 जा 8। इसी तरह आपको मैं अभी मल्टीमीडिया पे भी सिखाऊंगा, लेकिन
डिवाइड वाला और मल्टीप्लाई का रूल सेम है। डिवाइड में भी अगर सेम वैल्यू, देखिए मैं करके दिखा रहा हूं, 8 डिवाइडेड बाय 4, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों सेम साइन है तो आंसर प्लस में आएगा। 4 1 जा 4 2 जा। अगर आप यहां पे सेम साइन माइनस रख दो तो भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, प्लस आएगा। लेकिन अगर एक साइन माइनस में है और एक साइन प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। और इसी तरह ऊपर माइनस या नीचे प्लस हो या ऊपर प्लस नीचे माइनस, डिफरेंट साइन, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, आपकी साइन आएगी नेगेटिव की। तो ये बहुत आसान रूल है। सेम साइन प्लस की साइन आएगी, डिफरेंट साइन प्लस की साइन आएगी, डिफरेंट सेम साइन प्लस की साइन आएगी, और डिफरेंट साइन माइनस की और डिफरेंट साइन माइनस की। बाकी मल्टीप्लाई और टेबल आपको याद होने चाहिए। तो ये आपके इंटीजर्स रूल थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के। अभी हम इसकी मल्टीमीडिया पे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम बॉड मास के ऊपर जाएंगे। और बॉड मास जो है वो ही समझ लें कि आपकी मैथ्स की जान है। उसको भी इंशाल्लाह आज हम इसी वीडियो में सीखेंगे। और ओके स्टूडेंट्स, अब आपके सामने लिखा हुआ है बॉड मास, ठीक है। मैंने डिफरेंट कलर से लिखा है, BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एड एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। एक्चुअली हम लोग हमेशा लिखते थे बॉड मास ब्रैकेट डिवाइड, एक्चुअली ब्रैकेट के बाद डिवाइड नहीं आता, ऑर्डर आता है, बॉड मास। अब ऑर्डर क्या होता है वो मैं आपको बाद में जाके बताऊंगा, लेकिन पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको कि इस बॉड मास के अंदर डिवाइड और मल्टीप्लाई कोई भी आप पहले कर सकते हैं। लिखा हुआ डिवाइड पहले है। अब आपको एक नई चीज बता रहा हूं कि आप चाहे डिवाइड पहले करो चाहे मल्टीप्लाई पहले करो, आंसर आ जाएगा सेम। इसी तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट में भी आपका जो दिल चाहे, पहले करना चाहो ऐड कर लो, पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर सेम आएगा। अब मैंने नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं ताकि आपको बॉड मास बिल्कुल सही से समझ आए। बॉड मास जो है ये मैंने आपको कहा भी था कि ये आपकी मैथ्स की जान है। अब हम आते हैं बॉड मास के ऊपर। पहला हमने क्वेश्चन लिया हुआ है 3 + 7 - 2। अभी मैंने कहा था आपको चाहे पहले प्लस कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, मैं दोनों से करता हूं। देखिए मैं इसका सोल्यूशन यहां कर रहा हूं। अगर आप कहते हो कि इसको पहले ऐड करें, चलें जी, 3 + 7 कितने होते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 + 7 हो गए 10, और फिर किया -2, कितना आंसर आ गया 8। ठीक है, मैं कहता हूं माइनस पहले कर लें, मैंने 3 को हाथ नहीं लगाया। 7 - 2 कितना होता है, अच्छा साइन तो प्लस चल रही है, बढ़ेगी, ये तो पता है, अभी हमने सीखी थी आपको इंटीजर साइन। तो यहां बड़ा कौन है 7, 7 की साइन आ गई, 7 - 2 कितना आ गया 5। 3 + 5 कितना होता है 8, ये देख लीजिए आप। तो इन क्वेश्चंस के अंदर जब प्लस और माइनस हो तो आपकी मर्जी है कि प्लस पहले ले लें या माइनस पहले ले लें, दोनों से आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब है पहले का आंसर हमारे पास क्या आया है, पहले का आंसर हमारे पास आ गया है 8। नौ इधर, अब यहां देखें मल्टीप्लाई करें पहले या डिवाइड करें पहले, मैंने आपको दोनों तरीके से सॉल्व कराता हूं। चले पहले यहां से 1 12 कितना होता है, 1 12 12 डिवाइडेड बाय 6, 12 डिवाइडेड बाय 6। अगर समझ नहीं आता तो इस तरह से 6 1 6 2, क्या आंसर आ गया 2। अब आप बोल लो नहीं पहले डिवाइड कर लो, कोई मसला नहीं, 1 एज इट इज, 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 6 2, तो 1 × 2 क्या आंसर आया 2 आ गया। तो आपको प्लस माइनस में पहले कुछ भी करें, डिवाइड मल्टीप्लाई में पहले कुछ भी करें, तो आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है जी, आंसर इसका आ रहा है, मैं ताकि साथ साथ आपको आंसर बताता जाऊं, इसका आंसर आ रहा है 2। अब इधर आते हैं, यहां है प्रॉब्लम 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पहले आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई की कोई वैल्यू आ रही है, कोई चीज साइन आ रही है, तो पहले आपको वो करनी है। तो इट मींस 4 को कुछ नहीं करेंगे, प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, 2 डिवाइडेड बाय 2, यहां आ गया 1। 4 + 1 कितना होता है, 4 + 1 5, तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 5। यहां आपको ख्याल करना पड़ा किस चीज का, कि पहले आपने किसको सॉल्व किया, पहले आपने डिवाइड को सॉल्व किया। ठीक है जी, बहुत आसानी से बॉड मास आपको समझ में आ जाएगा। यहां प्रॉब्लम, अब देखिए यहां मल्टीप्लाई भी है और यहां डिवाइड भी है और माइनस भी है, तीन चीजें आ रही हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट। तो पहले तो आप सब्ट्रैक्ट को तो भूल जाएं, इसको तो हाथ नहीं लगाएं, इसको भूल जाएं। ये मैंने सब्ट्रैक्ट बीच में रख दिया, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। 3 6
18, 12 2, मैं कर देता हूं 12 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 6, तो 18 माइनस 6 कितना हो गया 12। तो यहां आपने पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले क्वेश्चंस किए और उसके बाद आप गए हो अपने सब्ट्रैक्ट के ऊपर। तो डिवाइड मल्टीप्लाई पहले आता है, उसके बाद हम आगे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 12। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 12। अब देखें यहां ब्रैकेट आ गया है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है और ब्रैकेट भी है। मल्टीप्लाई को हाथ नहीं लगाना, डिवाइड को हाथ नहीं लगाना, एज इट इज छोड़ दो। पहले होगा ब्रैकेट, 12 माइनस 4 कितना होता है 8, बड़े की साइन आएगी, ये भी आपको सिखा चुका हूं मैं। अब आप चाहे तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो पहले डिवाइड कर लो। चले मैं इस दफा पहले डिवाइड करता हूं। 8 डिवाइड बाय 4 1 जा, 4 2 जा, 2 प्लस 2 कितना होता है 4। तो इसका आंसर क्या आ गया 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी हमने बॉड मास के कितने क्वेश्चंस कर लिए 5। अब देखें एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट, ब्रैकेट, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है। सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी अगर प्लस या मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो पहले मल्टीप्लाई वाली चीज सॉल्व होगी। मैं करके दिखाता हूं, इसको स्टेप बाय स्टेप लेते। देखिए 6 एज इट इज, माइनस एज इट इज, ब्रैकेट ये आ गया, 4 को हाथ नहीं लगाना है, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 2। अभी तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ, ये एज इट इज 4 4 4 और 4 कितने होते हैं 8 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए आप ये डिवाइड और माइनस, तो पहले डिवाइड वाला करना है, तो 6 माइनस एज इट इज 8 डिवाइडेड बाय 2 4, तो 6 माइनस 4 कितना आ गया आपके पास 2। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 2। ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बॉड मास का लास्ट, जिसमें सब चीजें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखें इसमें प्लस भी है, अच्छा ऑर्डर इसे कहते हैं पावर को, तो ये ऑर्डर भी आ गया, डिवाइड भी आ गया, सब्ट्रैक्ट भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया, सब के सब एक साथ अप्लाई हो रहे हैं। तो बॉड मास की हर चीज ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, वो इस लास्ट क्वेश्चन में मैं कर रहा हूं। इस वाले को अभी हाथ नहीं लगाएंगे, एज इट इज लिख रहा हूं मैं 8 प्लस ये 2 पे स्क्वायर, ये तो आप पहले कर सकते हो क्योंकि ऑर्डर और ब्रैकेट, ब्रैकेट तो इधर होगा, ऑर्डर यहां होगा, आप दोनों कर सकते हो। तो ये हो गया 2 2 जा 4, डिवाइड को कुछ नहीं किया, 6 माइनस 2 यहां आ गया 4, मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। इस प्लस वाले को और इस प्लस वाले को अभी हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ये 8 एज इट इज, अब मैं कर रहा हूं, देखिए 4, ये डिवाइड पहले इससे कर लूं या इससे मल्टीप्लाई कर लूं कोई फर्क नहीं, ये वाला डिवाइड इधर आ गया। इसके बाद है 2 प्लस 5, 4 1 जा 4 1 जा, तो यहां बचा 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। अभी अभी आपने प्लस नहीं करना, अब ये क्या कर रहे हो आप मल्टीप्लाई करोगे। तो 8 एज इट इज, 1 2 जा 2 प्लस 5, 8 और 2 10, 10 और 5 15। देखा आपने कितने आसानी से समझ में आ गया कि आपने पहले ऑर्डर, ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑर्डर बाहर है, अगर अलग है तो आप ऑर्डर को भी सही कर सकते हो एक ही साथ, और ब्रैकेट को भी। चाहो तो पहले ब्रैकेट कर लो, नेक्स्ट स्टेप में ऑर्डर कर लो, लेकिन आपका आंसर, अच्छा ये आपका आंसर आ गया 15। तो आपको मैंने बॉड मास के तमाम तरीके बता दिए, प्लस माइनस वाले भी, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले भी, प्लस डिवाइड वाले भी, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले भी, ब्रैकेट वाले भी, ऑर्डर वाले भी। तो ये बॉड मास आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। अभी हम इसकी मल्टीमीडिया पे भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बेसिक मैथ्स अगर आपको समझ आ जाती है तो अब इंशाल्लाह मैथ्स के जो जितने भी मुश्किल क्वेश्चंस होंगे या कैलकुलेशन या सोल्यूशन है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बॉड मास करवाया था, तो अब हम बॉड मास के दोबारा एक दफा रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको बहुत इजीली से ये समझ में आ जाए। देखिए मैंने बताया था ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो ये बॉड मास जो है वो आपको मैं भी बता चुका था, ये जस्ट रिवीजन है और आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। अच्छा ये मैंने बताया था कि डिवाइड और मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्ट, इनमें से कोई भी आप पहले कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप डिवाइड पहले करो या मल्टीप्लाई पहले करो, एक ही बात है। इसी तरह ऐड सब्ट्रैक्ट पहले करो, लेकिन हम हमेशा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं। अब देखिए पहला 5 + 10 - 7, ये मैंने बताया था आपको, ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों केस के अंदर मौजूद है।
आपकी मर्जी है, आप पहले ऐड कर लो, आप पहले सब्ट्रैक्ट कर लो। पहले ऐड किया 5 + 10 15 -7 8, आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट, अब इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों है, ये मैंने आपको सिखाया था। तो पहले मल्टीप्लाई करो या पहले डिवाइड करो, इट्स अप टू यू, लेकिन ईजी है, लेफ्ट टू राइट हम सॉल्व करते हैं। तो 3 4 को हम 12 भी कर सकते हैं और डिवाइड बाय 6 कर सकते हैं, ये देख लिए आप। अगर आप चाहें तो आप पहले डिवाइड करें, आंसर 2 ही आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 4 + 12 डिवाइड बाय 6। अब प्लस तो हो नहीं सकता, पहले डिवाइड होगा। इसमें ऐड और डिवाइड दोनों है, लेकिन हम पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड वाला हमने करा, तो 12 डिवाइड बाय 6 जो है वो 2 आ जाएगा। तो 4 + 2, ये देखिए डिवाइड करेंगे 12 को 6 से, ये तो आपको सिंपल टेबल पता है, 2 आ गया। इसमें जमा कर लेंगे तो 4 + 2 आपके पास कितना हो गया, 6। नो, अब देखिए आप इसमें मल्टीप्लाई भी है, सब्ट्रैक्ट भी है, डिवाइड भी है। तो पहले डिवाइड एंड मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन लेंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन लेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई लेफ्ट से राइट को सॉल्व करते हैं। तो आप पहले लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे और फिर आप 12 को डिवाइडेड बाय 6 कर सकते हैं। तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, माइनस एज इट इज, 12 एज इट इज, और फिर वो जी, अब 12 को डिवाइड बाय 6 उन्होंने एक स्टेप बढ़ा दिया है, तो ये 2 हो गया। अब इसके बाद आपका ऑप्शन 4, आप चाहे तो एक साथ भी कर सकते थे, इन्होंने एक स्टेप बढ़ा लिया कोई। अच्छा जी, अब ब्रैकेट आ गया, मल्टीप्लाई भी है, ब्रैकेट भी है, सब्ट्रैक्ट भी है, डिवाइड भी है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को लेंगे, ब्रैकेट अपना सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम डिवाइड मल्टीप्लाई लेफ्ट टू राइट जाएंगे। उसके बाद जाके हम आखिरी में देखेंगे जो हमारा बचता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट की साइन है, कोई मसला नहीं है। 3 एज इट इज, 24 - 12 जो है चले। अब देखिए, तो पहले हम किसको करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। चले, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई एज इट इज, 24 - 12 जो है वो आ गया 12 डिवाइड बाय 6। अब आपकी मर्जी है, पहले मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, लेफ्ट टू राइट आप इसको कर सकते हैं। देखें, 3 को 12 से किया 36 एंड लास्ट 36 डिवाइड बाय 6, 6 आंसर आपका आ गया। नाउ अब आपके पास डिवाइड है, ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई है और प्लस है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट की तरफ जाएंगे। आप ब्रैकेट को सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई सॉल्व होगा एंड देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय एज इट इज आ गया, और इसके बाद 5 - 2 3 आ गया। उसके बाद 5 एज इट इज और 2 एज इट इज आ गया है आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका दिल चाहे जो पहले कर ले डिवाइड मल्टीप्लाई, लेकिन हम लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 3 2 हो गया, मल्टीप्लाई 5 + 2। अब पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10 + 2 और ये आपका 12 आंसर आ जाएगा। ये बोर्ड मास का आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें देखिए प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट सबकी सब चीज़ें मौजूद हैं। अब आप इसको खुद सोचिए, पहले किसको करेंगे आप, ब्रैकेट, वेरी गुड, डिवाइड मल्टीप्लाई एंड देन ऐड सब्ट्रैक्ट की साइन आपको करनी है। तो सबसे पहले आप अपना काम करेंगे। 10 एज इट इज, 4 एज इट इज आएगा क्योंकि हमने पहले मल्टीप्लाई करना होता है, और उसके बाद हम फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो वो वाला 4 तो एज इट इज आ गया, ये 2 × 2 जो है ये 4 हो जाएगा एंड देन डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखिए, ये 10 एज इट इज, 4 + 4 हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा एंड देन डिवाइडेड बाय 2। तो पहले हम डिवाइड का पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो अब हम डिवाइड वाली चीज की तरफ जाएंगे। 8 डिवाइडेड बाय 2 वो 4 हो जाएगा, तो 10 एज इट इज, 10 - 4, और आपका आंसर आएगा 6। ये हो गया आपका ये वाला
पास देखें क्वेश्चन, अब इसमें आपके पास ऑर्डर भी है, डिवाइड भी, सब्ट्रैक्ट भी, मल्टीप्लाई भी, प्लस भी, सब चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर आप ऑर्डर सॉल्व करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिएगा कि हम पहले क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमने ब्रैकेट को ही सॉल्व करना होता है। 8 एज इट इज आ गया, 2 पे 2 एज इट इज, डिवाइडेड बाय एज इट इज, और ब्रैकेट का आ गया आपके पास 6 माइनस 2 4, मल्टीप्लाई 2 एज इट इज प्लस 5 एज इट इज। अब हम ऑर्डर सॉल्व करेंगे अपना। देखें 8 एज इट इज आएगा, 2 पे 2 कितना होता है 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। अब आपको ऐड और मल्टीप्लाई में ऑप्शन है, लेकिन लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करेंगे, तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन पहले हम डिवाइड कर लेंगे। तो आपके पास 8 जो है वो अभी उसको सॉल्व नहीं करना है, एज इट इज आएगा। 4 डिवाइड बाय 4 1 हो जाएगा, और 2 प्लस 5। अब हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, प्लस को हम बाद में लेके जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए आप 8 प्लस 2 10 और प्लस 5 15। तो स्टूडेंट्स ये आपके तमाम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मैंने पूरा करवा दिया, और आपको उसके रूल्स आखिर में दोबारा दे रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे।